as possible to the adjacent particle of the other substances. हम मिक्सिंग किसे कहते हैं? तो इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि एक पार्टिकल एक पाउडर का होगा और दूसरा पार्टिकल दूसरे पाउडर का होगा जो कि एकदम पास में होंगे. पॉसिबल टू एडजस्टेंट पार्टिकल टू अदर सब्सटेंसेस, यानी दोनों पास में होंगे तब हम कहेंगे कि उसका प्रॉपर मिक्सिंग हुआ है. एंड इट इज अ यूनिट ऑपरेशन. Two or more substances are created in such a manner so that each particle of one substance lies as nearly as possible to the adjacent particle of the other substance. हम उसी को क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं. देखो यहाँ पे ये हम ब्लैक एंड व्हाइट पाउडर मिक्स किया तो उसका मिक्सिंग ऐसे हुआ. दोनों भी पास है, व्हाइट भी पास है, ब्लैक भी पास है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मिक्सिंग कहेंगे. और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों आए पास, एडजस्टेंट आए. मिक्सचर. और जो इससे बनेगा, वो जो प्रोडक्ट इससे मिक्सिंग से बनेगा उसको हम मिक्सचर कहेंगे. तो हमें इसको अपने आप नहीं बनता, हमें इसको मिक्स करना पड़ता है. तो मिक्सिंग के लिए हम अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिक्सर. मिक्सचर यानी जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, और मिक्सर यानी जो इक्विपमेंट हम मिक्सिंग के लिए यूज करेंगे वो मिक्सर होगा आपका. दोनों 50-50 कंपोनेंट हो गए तो हम समझ लेंगे कि मिक्सिंग हुआ है. 5 और 5 ग्राम अगर व्हाइट लिया तो वो 10 ग्राम का होगा, तो वो मिक्सचर होगा. और वो जो प्रोसेस हम करते हैं मिक्सिंग का उसको मिक्सिंग कहते हैं. जो बनेगा वो मिक्सचर होगा. देखो मिक्सिंग का कैसे होता है? एक तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सिंग हो सकता है, यानी दो पाउडर्स हम मिक्स कर सकते हैं. एक हम सॉलिड और लिक्विड को मिक्स कर सकते हैं, और एक सॉलिड एंड सेमी सॉलिड को हम मिक्स कर सकते हैं. तो यही मिक्सचर जो है वो जनरली यूज होते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सिंग समझने के लिए भी. सॉलिड लिक्विड. सॉलिड लिक्विड सस्पेंशन बनता है उसका, अगर सॉलिड सोल्यूबल नहीं है तो. चाय बताया है, सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स किया, चीनी डाली, सॉलिड लिक्विड. ये क्लासिकल एग्जांपल है. फिर सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सॉलिड हम लिक्विड में डाल रहे हैं. लिक्विड लिक्विड. लिक्विड और दूसरा लिक्विड डाला. वाटर एंड ग्लिसरीन, वाटर एंड अल्कोहल, इमल्शंस, ऑयल एंड वाटर हम मिक्स करते हैं इमल्शन में. तो सॉल्यूशन जब भी बात करते हैं तो वाटर एंड ग्लिसरीन एंड वाटर अल्कोहल आता है. इमल्शन जब बात होती है तो ऑयल एंड वाटर होता है. तो वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स है. और अगर हम फार्मास्यूटिक्स की लैंग्वेज में बोले, सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल होता है अगर वो फॉर्म, यानी जो भी आप सॉलिड डाल रहे हो वो सोल्यूबलाइज हो जाता है तो दैट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन बनाता है. इफ द सॉलिड इज इनसॉल्युबल देन दैट इज अ सस्पेंशन, और वो सस्पेंशन बनाता है. फिर सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, पाउडर्स जो मिक्स करते हैं ग्रैन्यूल्स वगैरह बनाने के लिए. अम्मी बोली रोटी बना दे क्या उठते.
सॉलिड है वो मिक्सिंग एक्सिपिएंट्स एंड ड्रग को मिक्स करने के लिए। जैसे ड्रग कम है क्वांटिटी तो हम डाइल्यूएंट ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। टैबलेट्स बनाने के लिए देखो कंपाउंड पाउडर किससे कहते हैं, अगर हम पाउडर मिक्स करने वाले हैं और उसमें 2 से ज्यादा अगर हमें पाउडर मिक्स करनी है तो उसको कंपाउंड पाउडर कहते हैं। और सिंपल पाउडर यानी क्या होता है, एक ही टाइप का पाउडर होता है जिसको हम मिक्स करते हैं तो उसको सिंपल पाउडर कहते हैं। और कंपाउंड पाउडर यानी 2 से ज्यादा टाइप की पाउडर्स आप मिक्स करते हैं, उसको कंपाउंड पाउडर्स कहते हैं। और ये कब होता है, तो मिक्सिंग ऑफ एक्सिपिएंट ऑफ एंड ड्रग फॉर द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। सेमी सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट का एग्जांपल है बेस बेस में, उसमें ड्रग आप डालते हैं बेस में, सेमी सॉलिड बेस में दोनों को मिक्स करते हो या तो उसमें ड्रग डालते हो ऑइंटमेंट बेस, क्योंकि ऑइंटमेंट बेस सेमी सॉलिड होता है और फिर ड्रग डालेंगे सॉलिड होगा। एप्लीकेशंस क्या है, हम क्यों करते हैं ये मिक्सिंग। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन सेम है, यानी सस्पेंशन बनाने के लिए, इमल्शन बनाने के लिए, टैबलेट्स बनाने के लिए, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन सिरप बनाने के लिए जनरली ये यूज होता है। हाँ, इसके एप्लीकेशंस है ये। मिक्सचर्स, जो मिक्सचर्स बनते हैं या जो हम सॉलिड सॉलिड मिक्स करके बनाते हैं सॉलिड लिक्विड, तो उसके जो मिक्सचर्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। हाँ, हमारा जो सिलेबस है एक्चुअली वो पहले पीपीटी से मैं लूंगी। पॉजिटिव मिक्सचर, स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन, इजी टू प्रिपेयर, इरिवर्सिबल, सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर एंड मिक्सिबल लिक्विड्स। पॉजिटिव मिक्सचर्स किसको कहते हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस फॉर्म हो जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं, प्रिपेयर करना इजी हो जाता है, इरिवर्सिबल यानी एक बार आप उसने बना दिया तो आप वापस उसको रिवर्स कर नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल होते हैं। एंड सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर और मिक्सिबल लिक्विड्स, जो भी लिक्विड में वो डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें मिक्स करना, यानी उसको पॉजिटिव मिक्सचर कहते हैं। और ये टाइप ऑफ मिक्सचर्स यानी क्या, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके कौन कौन से टाइप है। अभी हमने मिक्सिंग के टाइप देखे थे, टाइप ऑफ मिक्सिंग क्या क्या थे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड सॉलिड, ये सभी टाइप्स ऑफ मिक्सिंग थे। आवाज नहीं आ रही है, क्या है। सेमी सॉलिड मिक्सचर को क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड मिक्सचर को यानी सेमी सॉलिड ही ना, वो सेमी सॉलिड में जब भी आप एग्जांपल वही बताया, जब भी आप ऑइंटमेंट बनाते हो, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज, ये सभी फॉर्मुलेशन जो है वो उसमें बेस हम यूज करते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो सेमी सॉलिड में अगर हम उसमें सॉलिड ड्रग डालते हैं, वो बेस तो सिर्फ लिक्विड यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसमें हमें ड्रग अगर डालना है तो उसको सेमी सॉलिड मिक्सचर कहेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या मिक्सचर है। हाँ, पॉजिटिव मिक्सचर्स यानी क्या, जो कि तुरंत बन जाते हैं, सॉलिड वो डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल सिंपल सॉल्यूशन जो बनाते हैं उसमें जो भी सॉलिड हम लेते हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो उसको हम पॉजिटिव मिक्सचर कहते हैं। मिक्सिबल लिक्विड में मिक्स करेंगे, ये हो गया पॉजिटिव मिक्सचर। सिरप बनाया, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, वाटर, हाँ वो मिक्सिबल है उसमें वाटर। फिर आते हैं नेगेटिव मिक्सचर्स, दे आर नॉट इजी टू प्रिपेयर, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, रिवर्सिबल एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। बेस्ट एग्जांपल है इमल्शन,
जो कि इजी नहीं होता। ऑयल एंड वाटर को मिक्स करना इजीली नहीं बनते, उसमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आप ट्राइचुरेट करोगे एनर्जी लगा के फिर वो बनेगा। हाँ, इमिसिबल लिक्विड्स यानी दोनों ऑयल एंड वाटर जो है दोनों एग्जैक्टली अपोजिट नेचर के होते हैं। जब भी हम उसको मिक्सिंग करना चाहते हैं तो वो इजीली नहीं बनता। तो और रिवर्सिबल है, अगर वो प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो वो फट जाता है। ऑयल अलग एंड वाटर अलग है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव मिक्सचर। एनर्जी ज्यादा लगती है क्योंकि ट्राइचुरेशन करना पड़ता है। वही पॉजिटिव मिक्सचर्स बनाने के लिए 2 मिनट में बनता है, वो सिर्फ आप मिक्स करोगे डिजॉल्व हो जाएगा। रिवर्सिबल एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ऑयल एंड वाटर। वाटर, ऑयल का येलो कलर का और वाटर ट्रांसपेरेंट। इमल्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव मिक्सचर। सस्पेंशन भी वही है। सॉलिड डाला। And then last type is a neutral mixtures. Static in behavior, either no not mix, once mixed component will not separate. Easy नहीं होता है, पर जब एक बार मिक्स हो जाता है तो सेपरेट नहीं होता, उसको नेचुरल मिक्सचर्स कहते हैं। एक तो मिक्स होते ही नहीं, अगर एक बार हो गए तो वापस सेग्रीगेट नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। आटा जो बनाया है या डो हम बनाते हैं टैबलेट बनाने के लिए, तो वो बता रहे हैं कि अगर आटा लिया है उसमें नमक डालना भूल गए तो सेमी सॉलिड है, सॉलिड डालना है तो फिर थोड़ा मिक्सिंग के लिए प्रॉब्लम होगा। 1 मिनट। तो ये मुश्किल है क्योंकि एक बार अगर नमक भूल गए तो वापस उसको डालना उसमें मुश्किल है ना, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगा। सेमी सॉलिड का जो मिक्सिंग होता है जनरली वो न्यूट्रल मिक्सचर में आता है। नेगेटिव मिक्सचर्स यानी जो हम इमल्शन सस्पेंशंस बनाते हैं, पॉजिटिव मिक्सचर्स मींस हम सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो फास्ट बनते हैं, इजी होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। हाँ, और सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड के अंदर। नेगेटिव मिक्सचर्स यानी दोनों अपोजिट टाइप के होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, नॉट इजी टू प्रिपेयर। दे फॉर्म अ रिवर्सिबल एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड न्यूट्रल मिक्सचर जो आते हैं स्टैटिक इन बिहेवियर, हाँ एक जैसे ही रहेंगे वो, और नाइदर सॉरी आइदर नॉट मिक्स, वंस मिक्स्ड एंड द कंपोनेंट विल नॉट सेपरेट। एक बार मिक्स हो गया तो सेपरेट नहीं होता है और मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? तो इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्स सब्सटेंसेस। जो भी ये मिक्स सब्सटेंस है उनकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मिक्सिंग यूज होता है। देखो ये होमोजेनस मिक्सचर है, ये सभी डाला उसमें, ब्लेंड ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स। लम्स बने हैं वो, मिक्स नहीं होगा प्रॉपर तो वो क्या करेगा, लम्स बनाएगा, शुगर के लम्स बनाएगा। जो कि चाय पत्ती है उसकी लम्स बनाएगा। तो वो हिट्रोजेनस मिक्सचर होगा, ताकि अगर हम मिक्सिंग प्रॉपर करेंगे तो कंपोजिशन जो है वो बराबर बनेगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। दूसरा क्या है, टू प्रमोट द और इनिशिएट केमिकल रिएक्शन एंड ऑब्टेन प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के लिए भी मिक्सिंग करना जरूरी होता है, तभी एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए
और रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है। मैं बोल रही थी एबीसीडी लिखने का, तुम तो पूरा लिख दिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिटना नहीं इमिसिबल चाहिए। लिक्विड्स टू फॉर्म एन इमल्शन। इमल्शन बनाने के लिए अभी हमने देखा था कि वो या नेगेटिव नीचे मिक्सिंग करते हैं उसको। तो ऑयल एंड वाटर को जब भी हमें मिक्स करना होता जा है तो भी जरा हमें सर धो, मिक्सिंग की जरूरत कान पड़ती धो। है। ये एस एक्स ई ए आर आई। इमल्शन जा बोला कहते हैं ना। इसको कि जो भी सॉलिड और लिक्विड मिक्स करते हैं। डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सस्पेंशन और अ पेस्ट। तो सस्पेंशन बनाता है। ड्रग इनसोल्यूबल होगा तो वो सस्पेंशन बनाता है। गर्म पानी से थोड़ी दो हल्का गर्म करके जा। कैलामाइन का बनाया है और सेमी सॉलिड का पेस्ट बनाया है। सस्पेंशन की ही विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो वो पेस्ट बनाता है। ठीक है, फिर हम हमारा देखते हैं। चैप्टर का नाम है मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन और सिलेबस में क्या क्या दिया है। ट्रिपल रोलर मिक्सर, सिल्वर मिक्सर, होमोजेनाइजर। हाँ, ये सभी का हमें क्या देखना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग डायग्राम देखना है। और डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग। तो फर्स्ट आता है मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। हाँ, ये सिंपल यूनिट ऑपरेशन है जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस एक जगह पे किए जाते हैं, कंबाइंड टुगेदर। यहाँ पे वही एग्जांपल उसी का मैंने लिया था, ये स्क्रीनशॉट। तो ये व्हाइट एंड ब्लैक पाउडर मिक्स किया है। जब भी मिक्सिंग होता है तो दोनों इक्वल कॉम्बिनेशन में वो क्या आते हैं, पास में चले आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मिक्सिंग। हाँ, इसको मिक्सिंग यानी क्या है, इट इज अ यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर। एक साथ किए जाते हैं, कंबाइंड किए जाते हैं। And this process is called as a mixing and the product obtained by the mixing is called as a mixture. जो प्रोडक्ट हमें मिक्सचर यानी मिक्सिंग करने के बाद मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। एंड द मशीन्स और इक्विपमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मिक्सिंग दे आर कॉल्ड एज अ मिक्सर। और उसको मिक्सर कहते हैं। एंड द परफेक्ट मिक्सिंग इज दैट इन व्हिच द ईच पार्टिकल लाइज नियरली एडजेसेंट एज पॉसिबल एज टू द पार्टिकल ऑफ द अदर मटेरियल। तो परफेक्ट मिक्सिंग किसको कहेंगे कि जो भी हम दो पार्टिकल को मिक्स कर रहे हैं तो एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल एकदम पास में आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट मिक्सिंग कहेंगे। समझ में आया? मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज यूनिट ऑपरेशन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मिक्सिंग, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर एंड द मशीन्स यूज्ड फॉर द मिक्सिंग दे आर कॉल्ड एज अ मिक्सर। तो उसको मिक्सर कहते हैं। परफेक्ट मिक्सिंग किसको कहेंगे, the in which the each particle lies as nearly adjacent as possible to the particle of the other material। हाँ, एक दूसरे के पास चले आते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट को मिक्स किया तो दोनों एक साथ आ गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सिंग कहेंगे। फिर आता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों मिक्सिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। टू इनिशिएट और एनहांस द फिजिकल और केमिकल रिएक्शन लाइक डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कब होगा, जब भी हम उसमें सॉलिड पार्टिकल डालते हैं लिक्विड में। अगर आप मिक्स करते हो, कोई स्पून लेके उसको स्टर करोगे या स्टरर लेके स्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डिसोल्यूशन होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिफ्यूजन यानी कहीं चीज से वो बाहर आना धीरे धीरे। डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किससे होता है, अगर हम प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं तो इनिशिएट करने के लिए, एनहांस करने के लिए फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन हम जनरली मिक्सिंग मेथड जो है वो यूज करते हैं। देन डिस्पर्शन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स टू फॉर्म एन इमल्शन। तो इमल्शन बनाने के लिए अभी हमने देखा था। देन इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सस्पेंशन और पेस्ट। जनरली सभी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, टैबलेट हो, कैप्सूल्स हो, इमल्शन हो, सस्पेंशन हो, सॉल्यूशंस हो, मिक्सिंग तो चाहिए ही। मिक्सिंग होगा तभी तो वो प्रोडक्ट बनेगा। मिक्सिंग यानी क्या कि दोनों कंपोनेंट हमने मिक्स किए, एक दूसरे के पास चले आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सिंग कहेंगे।
तो जब भी हम मिक्सिंग की बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो टैबलेट बनाने के लिए कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस, ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, सभी के लिए मिक्सिंग जो है वो जरूरी होता है. To make the following products like tablets, suspension, emulsion, paste, cream, ointment, solution, syrups, टैबलेट कोटिंग, ये सभी के लिए मिक्सिंग करना बहुत ही जरूरी है. मिक्सिंग होगा तभी तो वो प्रोडक्ट बनेंगे. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करने के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स करने के लिए. तो ये सभी के लिए हम मिक्सिंग यूज करते हैं. फिर इम्पोर्टेंस क्या है, ये है नहीं हमारे सिलेबस में, फिर भी हम एक मिनट, सिलेबस में इम्पोर्टेंस नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है. एक मिनट. तो एप्लीकेशंस है एंड ऑब्जेक्टिव है, तो आएगा ही वो. इम्पोर्टेंस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. टू मिक्स द सिंपल मिक्सचर्स, फिजिकल मिक्सचर्स, द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सैचेट्स, ड्राई पाउडर्स, टू और मोर पाउडर्स एंड ग्रैन्युल्स आर मिक्स्ड. तो वो बनाने के लिए, सिंपल मिक्सचर बनाने के लिए, फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस करने के लिए, जैसे मिक्सिंग ऑफ में एम टू प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन दैट फिजिकल फॉर्म, जो भी फिजिकल फॉर्म होता है उसका, सोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूबल सब्सटेंसेस. क्योंकि सोल्यूबल सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसका फिजिकल चेंज फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है. इन केस ऑफ डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ सॉल्वेंट, मिक्सिंग विल टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन एंड बट द प्रोसेस विल स्लो. अगर कोई सब्सटेंस सोल्यूबल है पर वो डिफ्यूजन से, यानी धीरे धीरे वहां से ड्रग रिलीज होते होते वो डिसॉल्व हो रहा है, तो वो प्रोसेस जो है वो स्लो रहेगी एज कंपेयर टू डिसोल्यूशन. एंड इन दिस केस एजिटेशन मेक्स द प्रोसेस रैपिड. तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको एजिटेट करना पड़ेगा, स्टर करना पड़ेगा, ताकि उसमें से जल्दी ड्रग डिफ्यूज होके बाहर चला आए. फिर डिस्पर्शन के लिए, इंपॉर्टेंस डिस्पर्शन बनाने के लिए, इमल्शन, क्रीम, टू इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए, वन लिक्विड इज डिस्पर्स इनटू अदर, सस्पेंशंस एंड पेस्ट बनाने के लिए, उनके लिए भी यूज होता है. फिर प्रमोशन ऑफ रिएक्शंस, मिक्सिंग encourage और कंट्रोल्स द केमिकल रिएक्शन, सो इंश्योरिंग द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट. मिक्सिंग ही हेल्प करता है रिएक्शन फास्ट होने के लिए. फिर नेक्स्ट आएगा, हाँ, तो ये सभी क्या है आपके इम्पोर्टेंस है. वो सब बनाने के लिए, फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए, फिजिकल चेंजेस लाने के लिए, डिस्पर्शन बनाने के लिए, रिएक्शन प्रमोट करने के लिए हम मिक्सिंग जो है वो जनरली करते हैं. फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ये हमने देखा, ये जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं. सिर्फ हमने क्या देखा कि जो भी 3 टाइप के मिक्सिंग आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मिक्सचर. पॉजिटिव यानी क्या होता है, जो सोल्यूशन हम बनाते हैं क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड के अंदर. तो ये बनाना इजी होता है, इरिवर्सिबल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसको हम पॉजिटिव मिक्सचर्स कहते हैं. फिर नेगेटिव मिक्सचर्स यानी क्या, जो ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग के लिए हाई डिग्री एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सेपरेट फास्ट हो जाते हैं, सेपरेशन धीरे धीरे भी हो जाता है कभी कभी, एंड द मटेरियल्स हैविंग टेंडेंसी सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट नेचर के होते हैं. नेगेटिव मिक्स. देन न्यूट्रल यानी दे आर स्टैटिक इन बिहेवियर, neither mixing or demixing occurs unless acted upon an external system of the force. मिक्स्ड पाउडर्स को मिक्स किया हुआ हमें सेपरेट करना बहुत मुश्किल है. पेस्ट बनाने के बाद उसमें कुछ डाला है तो वो हमें सेपरेट करना मुश्किल है. यानी ये जो बनता है न्यूट्रल मिक्सचर, तो वो बनाने के लिए जो है वो एक बार अगर बना दिए तो वापस हम उसको पीछे नहीं ले सकते. एक बार बन गया तो बन गया. तो यही डायग्राम वहां से लिया. तो एक्चुअली हमें इसमें सिर्फ क्या देखना है, 2-3 मिक्सर्स देखने हैं, यानी 4 टोटल. क्या था, सैचेट्स. देखो, 2 आते हैं, एक तो सैचेट्स आते हैं, कैचेट्स आते हैं. तो सैचेट्स यानी जो हम पाउडर्स के, जैसे आप सिंपल एग्जांपल मार्केट का एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स आते हैं, जो इनो आता है, दे आर सैचेट्स. एंड कैचेट्स फॉर्मुलेशन क्या होता है कि एक राइस वेपर का क्या करते हैं, राइस आटा जो होता है उसका एक कोटिंग बना के उसके अंदर पाउडर फील करते हैं, उसको कैचेट्स कहते हैं. सैचेट्स यानी जो पाउडर है जिसमें एक 1 डोज आता है, या जैसे कैल्शियम के सैचेट्स आते हैं, तो वो सभी सैचेट्स आते हैं.
और कैचेट्स यानी क्या होता है, एक रेफर बोलते हैं उसको, रेफर कैप्सूल्स कहते हैं। तो राइस का फ्लोर लेके उसका एक कैप्सूल बनाते हैं और उसके अंदर पाउडर्स डालते हैं, तो वो आते हैं कैचेट्स। वो हमें पाउडर फॉर्मुलेशन में आएगा वो जब आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। तो मिक्सिंग जो है वो 3 तरीके का है, सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए, लिक्विड मिक्सिंग करने के लिए एंड सेमी सॉलिड मिक्सिंग करने के लिए। तो जब भी हम सॉलिड मिक्स करते हैं तो टम्बलर मिल, डबल कोन ब्लेंडर, एजिटेटेड पाउडर मिक्सर एंड एयर मिक्सर्स जनरली यूज होते हैं। दे आर यूज फॉर द सॉलिड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग के लिए प्रोपेलर मिक्सर आता है, टरबाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर एंड फिर सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए ट्रिपल रोलर मिल, एजिटेटेड मिल और प्लेनेटरी मिक्सर आते हैं। तो इसमें से एक देख लेते हैं कौन से है। हाँ, टरबाइन मिक्सर है, डबल कोन ब्लेंडर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वरसन एंड होमोजेनाइजर। हाँ, सिल्वरसन मिक्सचर होमोजेनाइजर, ये सभी हमें पढ़ने हैं। तो सिर्फ इतने ही है, डबल कोन, टरबाइन, ट्रिपल रोलर, सिल्वरसन। 4 मिक्सर जो है वो हमें देखना है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। डबल कोन, फिर कौन सा था, टरबाइन मिक्सर एक है, और ट्रिपल रोलर, और कौन सा था, और एक, ठीक है चलो देखते हैं आगे, नहीं लेंगे। ये मैं ये करके शेयर करूंगी आपसे, इसमें से जो भी कट करना है, जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही लेंगे। टरबाइन एक है, मैम सिल्वरसन नहीं है। हाँ एक मिनट, एक मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। टरबाइन है, फिर डबल कोन ब्लेंडर है, और ट्रिपल रोलर, सिल्वर है ना, सिल्वरसन मिक्स। तो ये यहाँ पे नहीं दिया है, वो होमोजेनाइजेशन में आएगा आगे। होमोजेनाइजेशन यानी इसमें हम कोर्स इमल्शन को फाइन इमल्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिक्सिंग का जो है हर एक टाइप का एक मिल दिया है, मिक्सर दिया है। देखो, हाँ, सॉलिड मिक्सिंग के लिए डबल कोन ब्लेंडर, लिक्विड मिक्सिंग के लिए टरबाइन मिक्सर एंड सेमी सॉलिड के लिए ट्रिपल रोलर मिल। हाँ, तो ये 3 मिक्सर जो है वो देखने हैं। एंड फोर्थ जो है वो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर कहते हैं, तो वो होमोजेनाइजेशन में आएगा, आगे है वो भी। तो उसमें से फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं और डबल कोन ब्लेंडर। ये नहीं लिखते हैं क्योंकि ये है नहीं। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग ले लेते हैं वैसे। देखो, फर्स्ट है कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, शेयर मिक्सिंग एंड डिफ्यूजन मिक्सिंग। ये 3 टाइप के जो है वो मिक्सिंग के मैकेनिज्म है। तो इसमें क्या होता है, बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पाउडर बेड टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स और पैडल्स। सिंपल क्या करते हैं, जैसे अगर 2 पाउडर हमें मिक्स करने हैं, तो एक बेड पे अगर वो स्प्रेड किया है, सपोज एक आपने टाइल लिया है और टाइल के ऊपर जो है वो 2 टाइप के पाउडर्स लिए हैं, एक ऐसा पाउडर है और एक ऐसा पाउडर, ये सब भी है। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ बल्क मूवमेंट, सॉरी, तो यहाँ पे बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पाउडर बेड विद अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। एक हम ब्लेड लेंगे या पैडल लेंगे, उसके थ्रू यहाँ से उसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे, पूरा बेड का मूवमेंट होता है, ये सभी पार्टिकल्स मूव करेंगे एक साइड से दूसरे साइड। तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग कहते हैं। तो बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पाउडर बेड
टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और पैडल। स्पैचुला के थ्रू हम एक पाउडर दूसरी पाउडर में मिक्स करेंगे तो पूरा लेके जाएंगे। एंड ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द मिक्सचर। और विद इन द मिक्सचर, ये मिक्सचर के अंदर ही पार्टिकल्स को हम मूव करेंगे, पूरा बेड लेके इस साइड चले जाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग मिक्सिंग। देन shear mixing यानी क्या, shear force created within the mass of material by using agitated arm। एक कोई जैसे हम घर वाला मिक्सर होता है, उसके बीच में क्या होता है, एक कटर होता है और वो ब्लेड्स होते हैं जो कि रोटेट होते हैं। तो वहीं पे क्या करते हैं, मास जो है, shear force is applied and the material by using agitated arm। एक आर्म बीच में डालेंगे जो कि एजिटेट होगा, वो स्टर होता रहेगा और उसकी वजह से मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग occurs in the form of layer। तो पूरा लेयर टू लेयर क्या होता है, मिक्सिंग होता है। the particle slide over each other in the form of layer during mixing। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा बेड उठा के लेके जा रहे हैं और वहां पे एक बीच में आर्म लगाया होता है और आर्म की वजह से क्या होता है, मिक्सिंग होता है। जैसे इसमें अगर ब्लेड्स लगाए होंगे और आपने जो भी आपका पाउडर है यहाँ पे डाला है, या जो भी आप उसको ग्राइंड करना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो, इसमें डाला है, तो ये एजिटेटेड आर्म रोटेट होगा और रोटेट होने के कारण इसमें शेयर फोर्स अप्लाई होगा पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल वॉल की तरफ फेंके जाएंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे और उस टाइम क्या होता है, पार्टिकल स्लाइड्स ओवर ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो क्या करता है, स्लाइड हो जाता है और फिर यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिल जाता है, तो उसको शेयर मिक्सिंग कहते हैं। Then diffusive mixing यानी क्या होगा, it occurs when random motion of particles within the powder bed causes them to change the position relative to one another। यानी सिंपल क्या होगा, सपोज हम मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पाउडर है, यहाँ पे एक पाउडर है, तो जब आप मिक्स करते हो तो इसकी जगह ये ले लेता है, ये आगे चला जाएगा। यानी देखो, when random motion of particles within the powder bed causes them change the position relative to one another। एक दूसरे की पोजीशन वो चेंज करते हैं, एक को हटाएंगे वो वहां पे चला जाएगा, एक आगे जाएगा, तो वो उसकी वजह से भी क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग होगा। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एजिटेशन। यानी कोई चीज हम उसमें डालेंगे, ऐसे स्टर करते जाएंगे, तब भी एक की पोजीशन दूसरा लेगा, दूसरे की तीसरा, तीसरे की चौथा, तो ऐसे उसको जो मिक्सिंग को कहते हैं हम डिफ्यूजन मिक्सिंग। शेयर फोर्स में भी क्या करते हैं, एजिटेटेड आर्म होता है, उसकी वजह से लेयर टू लेयर पार्टिकल सेपरेट होते हैं, या सॉरी लेयर टू लेयर पार्टिकल मिक्सिंग होता है। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में क्या होता है, पूरा बेड एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है और फिर मिक्सिंग होता है। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ मटेरियल, मटेरियल का पूरा ग्रुप ही चला जाएगा। शेयर फोर्स में पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं ड्यूरिंग द मिक्सिंग, क्योंकि एजिटेटेड आर्म लगाया होता है और आर्म की वजह से मिक्सिंग होता है। और डिफ्यूजन मिक्सिंग में क्या होगा, एक की जगह दूसरा पार्टिकल ले लेगा और फिर वो मिक्सिंग करेगा, तो वो भी एजिटेटेड आर्म की या एजिटेशन की वजह से होता है। तो ये जनरली जो है, ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग है। फिर नेक्स्ट पार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो सिलेबस में। एक्चुअली ये सब इम्पोर्टेंट है, पता नहीं सब चीजें क्यों हटाई है। फिर इक्विपमेंट यूज फॉर द पाउडर मिक्सिंग, इसमें से भी हमें सिर्फ कौन सा लेना है, डबल कोन ब्लेंडर लेना है। देखो, जब भी हम लैब स्केल पे मिक्स करना चाहते हैं, मिक्सिंग के लिए हम वाटर क्रिस्टल यूज करते हैं और उस प्रोसेस को हम ट्राइचुरेशन कहते हैं। जब भी हम लैब स्केल पे कोई चीज मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर हमने उसके लिए वाटर क्रिस्टल यूज किया तो उसको हम ट्राइचुरेशन कहते हैं। ऑन लार्ज स्केल के लिए इक्विपमेंट्स है, टम्बलर मिल, डबल कोन ब्लेंडर, एजिटेटेड पाउडर मिल एंड एयर मिक्सर। तो इसमें से हमें ये टम्बलर और शेयर मिल वगैरह नहीं लेना है। ये हमने उस दिन जो वीडियोस देखे थे, देखो उसमें था ये टम्बलर मिल। वी शेप ब्लेंडर आता है या मिल कहते हैं उसको, वाई शेप भी आता है, सिलेंड्रिकल शेप भी आते हैं, तो अलग अलग लगाए हैं। और उसमें बैफल्स भी यूज होते हैं। ये है नहीं अभी के लिए टम्बलर मिल। फिर ये है इसमें से हमें डबल कोन ब्लेंडर। तो ये है डबल कोन ब्लेंडर, यहाँ पे दो कोन होते हैं, ये और ये, डबल कोन ब्लेंडर कहते हैं। So it has developed to overcome some shortcome of rotating mixers। ये क्यों बनाया है, ताकि जो भी रोटेटर मिक्सर था उसमें जो भी चीजें कम थी या शॉर्टकमिंग थी, तो वो ये करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जनरली डबल कोन ब्लेंडर जो है वो बनाया है। मिक्सिंग इज ड्यू टू टम्बलिंग एंड shear एक्शन। हम टम्बलिंग एक्शन की वजह से और shear एक्शन की वजह से विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, ब्लेड के थ्रू मिक्सिंग होता है। It is made up of stainless steel available in different capacities from
डिसएडवांटेज थे वो ओवरकम करके ये डबल कोन ब्लेंडर जो है वो बनाया है। एंड मिक्सिंग इज ड्यू टू किसकी वजह से, टम्बलिंग एक्शन की वजह से एंड शियर एक्शन की वजह से मिक्सिंग होता है। टम्बलिंग एक्शन यानी जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ये करता रहेगा, साइड करता रहेगा, दूसरी जगह ले लेगा, तो वैसे ही टम्बलिंग एंड शियर एक्शन की वजह से मिक्सिंग जो है वो होता है। And it is made up of stainless steel available in different capacities from 5 to 200 किलोग्राम। ना इतना बड़ा भी होता है, 200 किलोग्राम का। जब भी आप इंडस्ट्री में देखते हो तो वो रूम के इतने बड़े बड़े होते हैं, 200 किलोग्राम और इवन मोर, उससे भी ज्यादा साइज के अवेलेबल होते हैं। The efficiency depend upon the speed of rotation. It is optimum which depend upon the size and shape of a tumbler as well as on a material to be mixed। हाँ, तो इसमें रोटेशन का स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड होता है कि उसमें टम्बलर कौन से यूज किए हैं और मटेरियल कौन सा मिक्स करने वाले हैं। तो वो 30 आरपीएम से 100 आरपीएम तक आप उसका स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। एंड द मटेरियल टू बी ब्लेंडेड इज 50 to 60% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ ब्लेंडर। यानी पूरा, अगर आप जैसे हम घर में भी मिक्सर करते हैं तो जब भी हम मिक्सिंग करते हैं तो पूरा मिक्सर भरते नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं रख के हम पूरा भर देंगे तो वो रोटेट ही नहीं होता है। तो उसके लिए मटेरियल जो भी हम उसमें भरेंगे उसमें 50 to 60% तक ही टोटल कैपेसिटी से भरना है ताकि वो प्रॉपर क्या हो गए, मिक्सिंग हो सके। फिर as the blender rotates the material undergoes tumbling motion and the mixture is a mixes the material thoroughly। मिक्स फिर thoroughly वो करते हैं, रोटेट होता है उसकी वजह से। an agitator blade can be fixed in order to produce a shearing action। shearing action यानी क्या, पार्टिकल्स वो साइड की तरफ, वॉल की तरफ फेंके जाते हैं फिर वापस चले आते हैं। वो शेयरिंग एक्शन के लिए एजिटेटर ब्लेड्स लगाए होते हैं। सपोज हमारा घर का मिक्सर जो है अगर उसमें ब्लेड्स ही नहीं लगाए तो वो जो मटेरियल है सिर्फ वो जैसे बॉल मिल रोटेट होता है वैसे रोटेट ही होता रहेगा। तो वो एजिटेटेड ब्लेड की वजह से एक तो साइज भी रिड्यूस होता है और शेयरिंग एक्शन भी मिलती है, पार्टिकल्स थ्रोन आउट होते हैं वॉल की तरफ, वापस बीच में चले आते हैं और फिर मिक्सिंग होता है। एंड डबल कोन ब्लेंडर इज यूज्ड टू मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पाउडर्स, क्योंकि वो 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक के साइज के अवेलेबल होते हैं। तो ये इसका एक कोई वीडियो है, देखते 2 मिनट में और फिर अटेंडेंस दे दो। तो ये डबल कोन ब्लेंडर है। वैक्यूम पंप लगाया है वहां पे, मटेरियल यहाँ से जाएगा सक्शन के थ्रू, यहाँ से जाके वो फिर वो डबल कोन ब्लेंडर के अंदर जाएगा ऊपर से। 30 किलोग्राम का है। फिर ये ऐसे ये टैंक में से फिर जाएगा सॉलिड, फिर वो टोटल 320 हो गया। तो और एक मटेरियल आया 320 और फिर और कितना 250। मिक्सिंग हो रहा है।
रेडी होके मिक्स होते हैं। अगर लिक्विड भी उसी में डालना है तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे वहां पे, हो जाएगा। वो कोटिंग के लिए यूज होता है जनरली ये मेथड। एक ही कलर की करती है। फिर डिस्चार्ज होगा, यहाँ से मटेरियल आप निकालोगे नीचे से। निकलेगा भी यहाँ से, से जा रहा है। ऑटोमेटिक डिस्चार्ज एंड सीलिंग होगा, सेपरेट होगा साइज। सिंपल डबल कोन ब्लेंडर है, देखो मिक्सिंग के लिए। हाँ, 3 मटेरियल डाल दिए और फिर मिक्स कर दिया। ये भी वही है। ये डबल कोन ब्लेंडर है। ये इसको 2 कोन होते हैं, इसके लिए डबल कोन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, उसके ऊपर ये ब्लेंडर लगाया है, वो रोटेट हो रहा है। तो सिंपल उतना ही है, इतना ही फर्क है। पावर बटन, तो भी रोटेशन वगैरह आप फिक्स करोगे, लोड फिक्स करोगे, कितना ही लोग रहा है आपका। रोटेशन है वो। इसका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सिर्फ अभी देखा कि एक्चुअल कैसे होता है डबल कोन ब्लेंडर। हाँ, और जनरली ये पाउडर मिक्सिंग के लिए आता है। पर जहाँ तक ये जो अभी आपका जो बुक है इसमें, उसमें एमएल का भी बताया है, यानी लिक्विड्स के लिए भी। अभी अभी हमने देखा भी एक लिक्विड भी उन्होंने स्प्रे किया था उस। तो जनरली पाउडर्स मिक्सिंग के लिए यूज होता है ये डबल कोन ब्लेंडर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका डिटेल, और जो भी बाकी के 2-3 ये है। एक तो डबल कोन टरबाइन, सिल्वरसन एंड मुझे लगा ट्रिपल रोलर। ट्रिपल रोलर सेमी सॉलिड के लिए आता है। आप वैसे याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। जैसे वो क्लासिफिकेशन था पाउडर्स के लिए कौन सा था, ये डबल कोन। फिर टरबाइन मिक्सर जो था, या सॉरी टरबाइन, हाँ टरबाइन मिक्सर जो है वो लिक्विड्स के लिए था। और सेमी सॉलिड के लिए जो वो है वो नेक्स्ट वाला कौन सा था, वो आपका ट्रिपल रोलर, वो सेमी सॉलिड के लिए है। और लिक्विड एंड सेमी सॉलिड उनको मिक्स करने के लिए, इमल्शन को मिक्स करने के लिए, साइज रिड्यूस करने के लिए फिर सिल्वरसन मिक्सर आता है। तो हम बाद में देखेंगे।
आयु टाइम हो गया है क्या ऑलरेडी? मैंने देखा ही नहीं, सॉरी है। अटेंडेंस प्लीज गूगल फॉर्म पे दे दो फिर, या तो ले लेती हूँ 1 मिनट में, फिर मेरा रह जाता है वहां से यहाँ डालने का, 2 ही मिनट। फास्ट दे दो अटेंडेंस का। एक्चुअली मैं जो भी ट्यूटोरियल क्लासेस है उसमें हम एक कोई टेस्ट लेंगे हमेशा। मैं कोई उसमें ट्यूटोरियल नहीं लूंगी, मैं लेक्चर ही लूंगी क्योंकि सिलेबस बहुत है, तो हमें सिलेबस खत्म पहले करना है। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा या किसी दिन हम सब ये हो गए हैं, आज बोर हो गए पढ़ पढ़ के, तो उस दिन हम ये नहीं लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। या तो मोस्टली मैं, क्योंकि मैं थोड़ा गैप लेने वाली हूँ शायद से, तो इसीलिए जितना सिलेबस मेरे से हो सकता है उतना मैं कवर करूँ। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, प्रेजेंट मैम। 3,